सो हेलो गाइज, माय नेम इज गौरव सोनी एंड यू आर वाचिंग वीडियो ऑन गौरव सोनी यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट और कल हमने पढ़ा था वेवलेंथ। आज हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? पानी में लहरें हमेशा मौजूद रहती हैं और जब आप किसी पत्थर को पानी में डालते हैं तो लहरें फैलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये लहरें किस तरह सफ़र करती हैं? उन लहरों का पैटर्न क्या होता है? पानी में किसी जिस्म के गुजरने से पैदा होने वाली लहरें एक ख़ास तरीके से फैलती हैं। जब आप पानी में पत्थर डालते हैं तो ये लहरें दायरे की शक्ल में फैलती हैं और हर दायरा दरअसल एक वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट वो लाइन है जहाँ लहरें एक ही मरहले में होती हैं। जब दो लहरें, मिसाल के तौर अभी मैं इसमें आपको समझाता हूँ। पानी में हम जब पत्थर फेंकते हैं तब ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे दो होते हैं, ऐसे मतलब ऐसे दायरे होते हैं, सर्कुलर वेव्स होती है पानी में। तो अभी अगर दो सर्कुलर वेव्स, अगर आपका मिसाल के तौर पे आपके दोस्त ने भी साथ में ही पत्थर फेंका पानी में, तो आपने जिधर पत्थर फेंका वहाँ पर तो दायरे हो गए, तो आपके दोस्त ने यहाँ पर मिसाल के तौर पर पत्थर फेंका तो यहाँ पर दायरे हुए। तो यहाँ पर दायरे, अगर वेव्स दो आपस में टकराती हैं, मिसाल के तौर पर ये दो वेव्स आपस में टकरा गई। अभी जो ये टकरा रही हैं, इनके बीच में जो ये टकराव हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। मेरा डस्टर पता नहीं मैंने किधर रख दिया। तो इसको हम बोलते हैं, आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना आपको? चलो ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। जब दो लहरें आपस में टकराती हैं तो उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और इसमें हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव दैट जॉइंस ऑल पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेज। अभी मिसाल के तौर पर आपके दोस्त ने पत्थर फेंका, ठीक है, या आपने पत्थर फेंका, ठीक है, पानी में पत्थर फेंका आपने, तो पानी में वेव्स जनरेट हो गई। कौन सी वेव? ये कौन सी वेव है? ये सर्कुलर वेव है, ठीक है। ओके माय फ्रेंड्स, ये सर्कुलर वेव्स है। एक प्लेन वेव्स होती है, एक सर्कुलर वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर वेव्स है। अभी इस सर्कुलर वेव्स में जो ये पॉइंट होता है, ये इमेजिन हम करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, फिर वो काम करते हैं ना, तो ये हम इमेजिन करते हैं कि इसके बीच में एक लाइन है जो सारे पार्ट्स को, ये एक लाइन है, ठीक है, सारे पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ से कनेक्ट करिए, यहाँ से कनेक्ट करिए, यहाँ से कनेक्ट करिए। एक इमेजिनरी लाइन है जो सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके अभी आप वेव फ्रंट समझ गए हैं, इसका हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल इसमें बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, पहले भी 4 मिनट की हो गई है। तो ये मैं HD वीडियो बनाता हूँ ना, तो इसमें ज़्यादा MB की हो जाती है। द गिविंग फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमने इधर लिख ली है। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव। अभी इसमें जो दिया हुआ है, जो फिगर दी हुई है, जिस फिगर के बारे में ये बात कर रहा है, वो है ये वाली, ठीक है। तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से लेकर एक वेव इधर कंप्लीट हो रही है, तो 0.3 है।
तो इधर होगा 0.4, फिर 0.5, इधर होगा 0.4। तो 0.4 के टाइम से ये ट्रेवल कर रही है। तो हम अभी इधर आ गए हैं, हम ये फार्मूलाज लिख ले हैं। ज़्यादा ये मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा फार्मूला होते हैं तो हम फार्मूला नहीं इधर लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे फार्मूला है। सही है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहले ये टाइम पीरियड का सॉल्व करते हैं। पहले टाइम सॉल्व करते हैं। तो टाइम मालूम करने के लिए, सॉरी इधर टाइम दिया हुआ है 0.4 सेकेंड। ठीक है, पहले हम ये मालूम करेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ है 0.4 सेकेंड। उसमें हमने मालूम किया था ना उसमें फिगर में कि एक वेव कितने उसमें कंप्लीट हो रही है सेकंड में, 0.4 सेकेंड में। तो इसका आंसर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 2.5। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज। सही है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसका सॉल्व करेंगे। टाइम जो है टाइम हमें मिला हुआ है, सॉरी इधर फॉर्मूला ये नहीं आएगा, टाइम हमें मिला हुआ है ऑलरेडी। तो अभी हम सॉल्व करेंगे ये वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का ये जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई एफ। सही है। तो ये जो लैम्डा है, तो अभी वी दिया हुआ है हमें 4। ठीक है, और जो हमें ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 0.5, हमने अभी अभी मालूम किए। तो इसका आंसर आएगा, डिवाइड करते हैं हम 1.6 मीटर, क्योंकि वेवलेंथ मीटर में लिखी जाती है, तो यहाँ पर आएगा 1.6 मीटर। ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमने उसमें जो फिगर में दिया हुआ था उसमें से हमने टाइम पीरियड, एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो उधर हमने मालूम कर लिया। सही है। ये 0.3, 0.4, 0.5 ये आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो ये इधर नहीं, 0.4 इधर आएगा। ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी है इधर। तो एक वेव 0.4 पे कंप्लीट हो रही है, 0.4 सेकेंड पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल हम करेंगे वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2। आज हमने फर्स्ट कर लिया। फर्स्ट में हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली और लैम्डा जो वेवलेंथ है वो मालूम कर ली। वेवलेंथ का फार्मूला है वी लैम्डा इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई एफ। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/t। या आप लिख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।